एक चीज याद नहीं होना चाहिए जीवन में, जब कोई भी मिशन पकड़ना है तो उसको जमीन को उतारना है, फिर ये नहीं भागना नहीं होता। मैंने देखा है कि यहाँ पे पेशेंट्स जब आते हैं जब वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं। जब क्लास टीचर ही बताते हैं कि दूर का नहीं दिख रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, उनका आई चेकअप ज़रूर कराओ। क्योंकि बच्चों में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एम्ब्लायोपिया, जिसको लेजी आई बोलते हैं। अगर 8-10 साल तक की उम्र तक पता चल जाए कि बच्चे की नज़र कम है और उसको चश्मा लगाया जाए तो विजन तो चश्मा पहनने में या लेंस पहनने में कोई शर्म की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं शॉप आई सेंटर में हूँ, गांधीनगर बिल्कुल वुमेन कॉलेज के सामने है। और यहाँ पे आज फिकी फ्लो द्वारा एक आई चेकअप कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस मौके पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर रिम्पिका और डॉक्टर नीति जो इस सेंटर में काम करते हैं और फिकी फ्लो के हाल ही में कमान संभाली हुई वर्णो आनंद जी हैं, क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले वर्णो जी को, मैम सबसे पहले तो पहली मुलाकात है, कंग्रेचुलेशन, आपने रिसेंटली जो है फिकी फ्लो की कमान संभाली। थैंक यू वेरी मच जी। ये फीकी फ़्लो की, जिसे मैं कहती हूँ एक रीत कह लें, अब फीकी फ़्लो को 40 साल हो गए हैं। 40 साल से इसी तरीके से ये चलता है, जो हम अपनी टैगलाइन बोलते हैं पावर टू एम्पावर। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल पावर टू एम्पावर का है, जहाँ पर हर साल चेयरपर्सन चैप्टर लेवल पे और प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पे बदलता है। तो जब मैं 40 साल कह रही हूँ, तो जो अभी हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है वो हमारी 40th नेशनल प्रेसिडेंट है सुधा शिव कुमार, जिन्होंने कमांड जयंती दालमिया जी से ली है। और मेरे को बेटन पास किया गया है हमारी फाउंडिंग चेयरपर्सन कुवरानी ऋतु सिंह जी से। आपके आते ही आपने आई चेकअप, मतलब अक्सर हम देखते हैं कमर्शियली या फाइनेंशियली जो ज़्यादा डील करती है फिकी फ्लो, लेकिन सोशली भी जो है वो अभी अपने आप को लेके जाते हुए दिखता है। सबसे पहले हमने अपना फंक्शन शुरू किया है 2 अप्रैल को माता की ब्लेसिंग से। हमने SMVD की रेस जो है हाफ मैराथन थी वो फ्लैग ऑफ करी है। वो हमने देखा है कि माता की ब्लेसिंग से ही हमने अपना नया साल शुरू किया है। और ये कैंप इसलिए किया गया है क्योंकि 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से गवर्नमेंट की प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है। बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइडेड टू डू एन आई कैंप फॉर, क्योंकि क्या होता है, लोगों को इलाज के बारे में पता ही नहीं। और क्या और भी ये चीज़ें हो जाती हैं, हम जम्मू में रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि जम्मू में कितनी फैसिलिटीज़ हैं। ये अगर हम जैसे लोगों को नहीं पता तो रूरल सेक्शन से कैसे पता होगा। दिस कैंप इज़ टारगेटेड ओनली टुवर्ड्स द रूरल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो आप मोस्टली पीपल देख रहे हैं यहाँ पर, ये नागबनी पंचायत गजानसू मड़ से ये लोग आए हैं। करीबन हम वी आर वांटिंग टू टारगेट अबाउट 150 पीपल इन दिस। फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है, कोई चार्जेस या फीस है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन कोलैबोरेशन फॉर शार्प साइट हॉस्पिटल वालों के साथ है। इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट करी है। अगर इनकी सपोर्ट नहीं हो, इनके डॉक्टर्स नहीं हो, तो फीकी फ्लो ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। सो वी आर वेरी थैंक। कितने दिन का ये जो है कैंप है? ये सिर्फ आज का कैंप है, आज का कैंप है। और आगे भी हम ये कैंप जो है हम उन बच्चों के लिए लेके जाएंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स को जानकारी नहीं है कि प्रिवेंशन से आईसाइट किस तरीके से बचाई जाती है। आँख एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। उनसे पूछिए जिनके पास नज़र नहीं है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। सो हम बड़ी बारी ये सारी चीज़ें जो हैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आई के लिए हम इसी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। प्रिवेंशन से किस तरीके से आईसाइट को बचाया जाए। डॉक्टर रिम्पिका जी हैं, मैम किस तरीके से रिस्पांस देख रहे हैं और कितना ज़रूरी है जिस प्रकार से मैम कह रहे हैं प्रिवेंशन के जरिए आईसाइट को बचा सकते हैं? सी नॉर्मली क्या होता है कि आई साइट के लिए लोग तभी चेकअप के लिए आते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं खुद रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ, सो रेटिना की प्रॉब्लम जब तक पेशेंट के विजन को इफेक्ट नहीं करती, पेशेंट जो है वो चेकअप के लिए नहीं आते हैं। सो प्रिवेंशन के साथ ऐसा होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है, उनमें जब पर्दा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, अगर हम तभी ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो पेशेंट के विजन 100% हम लोग सेव कर सकते हैं। आँख का जो पर्दे का सेंटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैक्यूला, जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के उस समय अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करें, बिकॉज मैक्यूला जो इन्वॉल्व होगा, आँख का सेंटर इन्वॉल्व होगा, तो विजन ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। पेशेंट उस समय आता है तो जो उसका रिजल्ट आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है कि अगर पेशेंट जस्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम में आए। तो ये रूटीन में मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको शुगर है या BP है, उनको 40 ईयर्स के ऊपर हैं, तो उनका अपना एक रूटीन आई चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जो बच्चे हैं जिनका जैसे दूर का, जैसे क्लास टीचर ही बताते हैं कि दूर का नहीं दिख रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना, उनका आई चेकअप ज़रूर कराओ। क्योंकि बच्चों में
में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एम्ब्लायोपिया, जिसको लेजी आई बोलते हैं। अगर 8-10 साल तक की उम्र तक पता चल जाए कि बच्चे की नज़र कम है और उसको चश्मा लगाया जाए तो विजन 100% रिकवर होती है। कई बच्चे जिनको चश्मा नहीं पहनाया गया होता, जब वो 11-12 साल की उम्र में आते हैं हमारे पास, तो उनकी नज़र पेरेंट्स तो परहेज ही करते हैं, कहते हैं चश्मा कहाँ पहनाते रहना, अच्छा नहीं लगता। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको क्या मैसेज देंगे? इससे देखो ऐसा होता है, अगर चश्मा नहीं लगाएंगे ना तो विजन जो होती है बच्चे की वो सब नॉर्मल रह जाएगी परमानेंट। आप चश्मा अगर बच्चे को है उसको ज़रूर पहनाइए, ये टैबू नहीं है। जब बच्चा 17-18 ईयर्स का हो जाएगा, जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो आजकल हमारे पास चश्मा हटाने के बहुत प्रोसीजर्स हैं, बट 18 ईयर्स तक तो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। ग्लासेस पहने, विजन एटलीस्ट 6/6 रहेगी, 100% विजन रहेगी। तो बाद में जब बच्चा 18-19 साल का हो जाए तब आप लासिक प्रोसीजर करवा लीजिए। वी डोंट वांट द चाइल्ड टू वेयर ग्लासेस, तो ये तो हम कर सकते हैं। आई वांट टू से मैं एक तो हमारे ऑनरेबल मेयर साहब को बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। फीकी फ्लो उनके पास गया था और उन्होंने ग्लैडली एक्सेप्ट किया, यहाँ पर आए हैं और उनको भी कैंप में बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया सबसे। सो अ बिग थैंक यू फ्रॉम फीकी फ्लो टू आवर ऑनरेबल मेयर हु केम हियर टुडे एज आवर चीफ गेस्ट। और रही बात चश्मों की, मैं आपको बताती हूँ पंकज जी, आप कह सकते हैं मैंने लेंस पहने हुए हैं, मेरी नज़र दूर है, मैं चश्मा पहनती हूँ पर लेंस लगे हुए हैं। मैं तो जानता हूँ, व्यूअर्स नहीं जानते। सो लेंस लग जाते हैं आँख में, मेरे तो लेंस लगे हैं। शाम के टाइम पे चश्मा पहन लेती हूँ, दिन के टाइम पे किसी को तो पता नहीं कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। तो चश्मा पहनने में या लेंस पहनने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैं तो क्लास 8 से पहन रही हूँ, अब मैं 52 ईयर्स की हूँ, क्लास 8 से पहने हुए हैं मैंने। पर ये है कि आई साइट सही रहनी चाहिए। डॉक्टर नीति जी, मैम किस तरीके से देखते हैं, जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं रूरल एरियाज़ के लोगों को पता नहीं है, और ख़ास मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ को पता नहीं है कि रेगुलर आई चेकअप करवाना ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे कैटरेक्ट और ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सफ़ेद मोती और काला मोतियों में डील करती हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे पेशेंट्स जब आते हैं, जब वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, मोतिया बिल्कुल पक जाता है, तो उसमें मोतिया फटने का चांस होता है और नज़र परमानेंटली जा सकती है। इस वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरा राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।